हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएम्स। तो यार आज की क्लास में हम लोग यार समझने वाले हैं जो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिया है। इसके जो पार्ट हमारा सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट के 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है और आज हम सॉल्व करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। तो यार आई थिंक आपको जो भी ये क्वेश्चन समझाया जा रहा है या जो बताया जा रहा है और समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं यार एक एक करके। तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत भी होता है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो हमें कि हाँ यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रहा है, ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो उसको भी हम यार नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यार आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो ध्यान से पढ़ना है यार। एक बार कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक बार जरूर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको तो एक बार जरूर हमें पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। एक बार क्या, जब तक आप उसकी मीनिंग को नहीं समझ जाते हो और अच्छे से मीनिंग को नहीं समझ जाते हो तब तक आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ते रहना है। क्योंकि यार इसमें बीच बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो हाइड होती है और उसको हमें क्या करना होता है यार, समझना होता है। अगर वो नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन गलत करके चले जाओगे एग्जाम में और फिर आप जानते हो क्या होगा, मार्क्स आपके कम आ जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना है यार। और यहाँ पे पहले ध्यान से हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। तो देखो यार यहाँ पे क्या कह रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, तो ध्यान से देखना यार, यहाँ पे एक फिक्स चार्ज के बताया है। तो फिक्स चार्ज क्या होता है? फिक्स चार्ज मतलब क्या, एक सर्टेन अमाउंट होता है जो वो क्या करते हैं, वो फिक्स रखते हैं कि यहाँ इतना पैसे हम लेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और एक क्या होता है चार्ज होता है, वो किलोमीटर के हिसाब से बताते हैं। अगर आप कभी आप लोगों ने कभी अगर टैक्सी में बैठा होगा तो वहां पे क्या होता है कि वो बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ जाना है आपको, तो वो कहेगा कि इतना रुपया लूंगा, या फिर कहता है कि मीटर के हिसाब से चलोगे या ऐसे चलोगे, ठीक है। तो मीटर वाला जो होता है वो फिक्स चार्ज नहीं होता है। वो जो बोलता है कि मैं इतना रुपये लूंगा, 50 रुपये लूंगा या 100 रुपये लूंगा, तो वो फिक्स चार्ज हो गया। तो वहां पे बताया गया कि फिक्स चार्ज है। और एक चार्ज क्या है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज Rs 105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के लिए वो कितना पे कर रहा है, 105 पे कर रहा है, और 15 किलोमीटर के लिए 155 पे कर रहा है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो हम लोग यार यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज क्या हो जाएगा, लेट द फिक्स चार्ज जो हो जाएगा वो अपन लोग x रुपीज जो है वो यहाँ पे लेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे पास है चार्ज पर किलोमीटर है, तो चार्ज पर किलोमीटर उसको भी अपन लोग लेट कर ले रहे हैं, y लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। तो हमने क्या किया, फिक्स चार्ज को लेट कर लिया x, और जो हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर है वो y लेट कर लिया। ओके, तो देखो यार यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कि क्वेश्चन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा। तो अब देखो यार ध्यान में, पहला जो आपका यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा, तो एक तो फिक्स चार्ज तो ही है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर जाने के लिए अगर 1 किलोमीटर का चार्ज y है तो 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना चार्ज होगा, 10y हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो फिक्स चार्ज प्लस 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया, ठीक है। समझ रहे हो, सिंपल सा। फिक्स चार्ज भी रहेगा टुगेदर, क्या बोला उसने कि फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है, फिक्स चार्ज तो रहेगा ही, और कितने किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर। तो यहां से क्या हो जाएगा, 15y इक्वल टू क्या होगा, 155। ये आपके पास में क्या आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया, ठीक। इतना बात क्लियर है, बहुत ही अच्छे से आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो अब देखो यार, इसको इन दोनों इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे किस तरीके से अपन लोग इसको फाइंड करते हैं। तो ध्यान से देखो यार, यहाँ पे अगर अपन लोग यहाँ से, अगर मैं फर्स्ट से एक काम करता हूँ, फर्स्ट से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 105 माइनस क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा। तो यहाँ से अपन ने क्या किया यार, x की वैल्यू को फाइंड कर लिया और इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो यार ध्यान से, अपन लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो सेकंड में पुट कर देंगे यहाँ पे यार। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस का हमारे पास है 15y इक्वल टू क्या होगा, 155 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना यार यहाँ पे क्या होगा, तो प्लस का 15 और माइनस का क्या हो जाएगा, 10y। तो यहाँ से आ जाएगा आपका
5y और इधर क्या हो जाएगा 155 माइनस 105, तो यहाँ से आ जाएगा यार 5y इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो y इजकल टू क्या होगा 50 डिवाइड बाई क्या होगा 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और y इजकल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। y इजकल टू क्या आ जाएगा यार 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, y का कितना आ गया 10 आ गया। अब इस y वाले वैल्यू को आप यहाँ पे उठा के पुट कर सकते हो और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा यार 105 माइनस 10 इंटू क्या हो जाएगा 10, तो x इजकल टू यहाँ से फाइनली हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ध्यान से देखना यार, यहाँ पे हमारे पास x इजकल टू कितना आ गया 5 आ गया। तो अब यहाँ पे देखोगे यार कि जो हमारे पास फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज जो है वो कितना है 5 रुपए है, और जो हमारे पास पर किलोमीटर चार्ज है वो कितना है 10 रुपए है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ से कि फिक्स चार्ज जो होगा वो कितना होगा यार, फिक्स चार्ज इजकल टू कितना हो जाएगा 5 रुपीज हो जाएंगे, और जो हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर है, क्या चार्ज पर किलोमीटर, तो वो हो जाएगा 10 रुपए। ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा 10 रुपीज हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे द फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो इज अ वेरी इजी टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो यार, मैं इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर देता हूं। तो यहाँ से देखो यार 25 किलोमीटर जाने के लिए कितने रुपए उसको पे करने पड़ेंगे। तो एक तो हो जाएगा फिक्स चार्ज x प्लस 25 क्या होगा y होगा, और x का वैल्यू आपने क्या लिखा फाइंड कर रखा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 250 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या होगा यार 5 प्लस क्या हो जाएगा 250, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 255 रुपीज हो जाएगा। तो ये कौन सा रुपया आया, ये वो वाला रुपया आया बेटा जो क्या क्या 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 255 आ जाएगा, यहाँ से इतने रुपए उसको पे करना पड़ेगा, और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छे से क्लियर हुआ है तो पहले आप इसको यहाँ से नोट कर लो, ये पूरा पहले देख लो यहाँ पे क्या किया गया है। यहाँ पे फिक्स चार्ज को x माना गया और चार्ज पर किलोमीटर को y माना गया, और यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया कि इसके इक्वेशन बना लिया, और इसके बाद में हमने x और y की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो जो फिक्स चार्ज आया वो 5 आ जाएगा, और जो चार्ज पर किलोमीटर आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, और फिर हमें यहाँ पे 25 किलोमीटर के लिए हमने यहाँ पे कॉस्ट निकाल लिया, इसका कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको खूब अच्छे से आप नोट कर लें, मैं आ जाता हूँ आप देख लो। ठीक है, अच्छे से नोट कर लो, और फिर उसके बाद में ये वाला पेज आप अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद में हम लोग सॉल्व करते हैं यार, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं यार हम लोग नेक्स्ट। ओके यार फाइन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो यार, एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया है जिसको हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं यार। तो एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से ढंग से पढ़ लो यार कि क्या कह रहा है क्वेश्चन को। मैं बार बार कहता हूँ आप क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से पढ़ो, अच्छे से, है ना। तो देखो यार यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखोगे तो इसमें कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ठीक है, इफ 2 इज एडेड to both the numerator and denominator, if 3 is added to the both numerator and the denominator, it becomes the 5/6. Find the fraction. ठीक है, तो आपको फ्रैक्शन बताना है। तो अपन लोग क्या करते हैं यार, सबसे पहले क्या करोगे, लेट कर लो, लेट द फ्रैक्शन इज क्या x बाई y। तो हमने फ्रैक्शन क्या लेट कर लिया, x बाई y लेट कर लिया। अब ध्यान से देखोगे बेटा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, तो वो कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है x प्लस क्या 2 न्यूमरेटर में और y प्लस 2 डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये अपन लोग क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। तो ये जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है यहाँ पे 9/11 बन जाता है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं यार, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 11 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा x प्लस 2, और इधर 9 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा y प्लस 2। तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा 11x प्लस क्या हो जाएगा 22, और इधर आ जाएगा आपके पास में 9y प्लस 18। ओके, तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से आ जाएगा 11x और माइनस का 9y, और यहाँ से हो जाएगा यार प्लस का 4 इजकल टू 0। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। क्या आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर इतने बात। फिर उसके बाद में देखते हैं यार दूसरा कंडीशन जो यहाँ पे कह रहा है आपसे,
तो दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है यार, उसमें कह रहा है कि सेम कंडीशन कह रहा है कि इस बार 3 को ऐड करना है। कहां ऐड करना है? न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x + 3 एंड y + 3 बिकम्स क्या बन जा रहा है, ये 5/6 बन जा रहा। क्या बन जा रहा है? 5/6 बन जा रहा। तो ध्यान से देखना यार, यहाँ पे फिर से हम लोग ये काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और x + 3 = 5 टाइम्स हो जाएगा y + 3। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 6x और प्लस हो जाएगा 18 और यहां से हो जाएगा 5y प्लस का हो जाएगा 15। तो यहां से क्या आ जाएगा यार, 6x माइनस का 5y और यहां से माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या आ जाएगा? इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को सॉल्व कर लेंगे और यहां से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हमारा फ्रैक्शन आसानी से आ जाएगा। तो आओ सॉल्व करते हैं इसके x और y की वैल्यू को फाइंड करना सीखते हैं यहाँ पे। तो देखो यार किस तरीके से हम लोग यहाँ पे वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं यार, इसी वाले इक्वेशन से निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो 6x = क्या हो जाएगा यहाँ पे 5y - 3 और x = क्या आ जाएगा 5y - 3 / 6 हो जाएगा। तो ये अपन ने क्या निकाला, x का वैल्यू निकाल लिया और इस x के वैल्यू को यहां पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो वो काम हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यार इक्वेशन क्या हमारे पास, ध्यान से देखना, 11x - 9y + 4 = 0। तो यहां से क्या हो जाएगा 11x - 9y + 4 = 0। ठीक है, और अपने पास x की वैल्यू क्या आया यार, वो यहां पे देख लेते हैं हम लोग। तो x की वैल्यू आया हमारे पास 5y - 3 एंड डिवाइड बाय क्या आया 6, माइनस क्या हो जाएगा 9y + 4 = 0। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं यार हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ से क्या हो जाएगा 55y - 33 डिवाइड बाय 6 और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस 9y और +4 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम लेके अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे आ जाएगा 55y - 33 और माइनस क्या हो जाएगा 9 6 जा होता है 54y हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 6 4 जा आ जाएगा 24 = 0। तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से 55y में से अगर 54y जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, और माइनस का 33 और प्लस का 24। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे यार 33 और 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ से सिंपली हमारे पास, और ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 9 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगा। तो y कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास x कितना आया था यार, x कितना आया था हमारे पास 5y - 3 डिवाइड बाय क्या 6, यही तो आया था। तो x = यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 3 माइनस का 3 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ से x = हो जाएगा 15 - 3 डिवाइड बाय 6। तो x = आ जाएगा हमारे पास 12 डिवाइड बाय 6, तो यहाँ से आ जाएगा 2। तो x = कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से आ गया y = 3, x = 2 आ गया। और अब क्या करेंगे, हमारे पास फ्रैक्शन को हमने क्या लेट किया था, तो फ्रैक्शन = क्या हो जाएगा आपके पास में, फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, क्या था भैया x/y। तो यहां से क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास में फ्रैक्शन 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपका प्यारा सा सुंदर सा क्या आ जाएगा भैया आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ भाई आया समझ में? आसान है ना, आसान है, सब कुछ आसान है। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले क्या लेट किया, फ्रैक्शन को लेट कर लिया, क्योंकि फ्रैक्शन पूछा था तो हमने फ्रैक्शन को लेट कर लिया, x और y लेट कर लिया, और जैसा जैसा क्वेश्चन में बताता गया वैसा वैसा मैं काम करता गया और फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में कहा कि भैया पहले क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 2 ऐड कर दो, तो ये जो फ्रैक्शन आ जाता है वो 9 बना जाता है। उसके बाद में उसने कहा कि अगर 3 3 ऐड करो तो वो आ जाता है 5/6 आ जाता है। तो हमने 3 3 वहां पे क्या कर दिया, लेट कर दिया। फिर उसके बाद में यार हमने यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व किया और y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2 आ गया, और फाइनली जो हमारा फ्रैक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, सिंपल सा आंसर होगा। तो एक बार इसको आप पूरा नोट कर लो, उसके बाद में आप ये वाला जो पार्ट है इसको आप अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो नेक्स्ट वर्जन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इतना काम करो, उसके बाद में देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो अब देखते हैं यार इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखना यार यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो यार क्या कुछ कह रहा है यहाँ पे, आपसे इसको समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे देखो यार पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 years hence the age of
जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, 5 years ago। तो पहले यार इसको देख लो यार, तो सिंपली कह रहा है कि यहां पे हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द एज ऑफ जैकब एंड हिज सन। तो वो क्या हमने लेट कर लेंगे, आर एक्स एंड वाई। तो ये आपने लेट कर लिया कि उनके जो पापा जैकब है, ठीक है, तो जो जैकब है एक्स एंड वाई। तो जैकब और जैकब का लड़का, ठीक है, तो जैकब का एक्स हमने लेट कर लिया, एक्स ईयर्स, और जो उसका लड़का है उसको वाई लेट कर लिया। ठीक है, कि पापा का एज कितना है एक्स और बच्चे का वाई। ठीक है, तो अब देखो यार यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एज है भैया, ये एक्स और वाई क्या है, प्रेजेंट एज है। तो कह रहा हैंस 5 years हैंस, मतलब 5 साल बाद। ठीक है, क्या 5 साल बाद। तो यहाँ पे देखो यार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या सब कुछ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा यहां से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पे अपन लोग काम करने वाले हैं। तो क्या करेंगे यार कि आप मुझे बताओ कि 5 साल बाद अगर जो जैकब है अभी अगर x ईयर का है तो 5 साल बाद कितने का होगा, x + 5 का हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो जैकब का जो एज हो जाएगा वो कितना होगा, x + 5 हो जाएगा। और इक्वल टू यहां पे देखो क्या हो गया, यहां पे ध्यान से देखना, कह रहा कि 3 times हो जाएगा अपने लड़के के एज से। तो उसका जो लड़का है अभी y का है, तो 3 साल बाद कितना, 5 साल बाद कितना होगा, कितना होगा भैया बताओ, y प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे x + 5 और यहां से हो जाएगा 3y + 15 आ जाएगा। तो x - 3y और यहां से फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 10 = क्या होगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे, 5 years ago। ठीक है, 5 साल पहले। तो 5 साल अभी अगर x का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, x - 5। तो यहां से क्या हो जाएगा, x - 5 और उस टाइम कितना था, कितने टाइम्स था, was 7 times that of his son। तो 7 times हो जाएगा। और सन अगर अभी y का है तो 7 साल नहीं 5 साल पहले कितना का रहा होगा, तो y माइनस क्या हो जाएगा, 5। बताओ भाई। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x - 5 और यहां से 7y और माइनस क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो फाइनली यहां पे क्या आएगा, x - 7y और यहां पे क्या होगा यार, प्लस का 30 = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ पा रहे हो ना कैसे किया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। अब 2 इक्वेशन मिल गया ना आपके पास में, 2 इक्वेशन मिला कि नहीं मिला, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं। ये वाला जो है आपके पास में एक इक्वेशन है, ये वाला, और एक जो है आपके पास में एक ये इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इनके सॉल्यूशन को जो है, प्यारा सा सॉल्यूशन जो है उसको फाइंड करेंगे। तो एक इक्वेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट से मैं काम कर ले रहा हूं। तो x = यहां से मैं वैल्यू निकाल ले रहा हूं, क्या हो जाएगा हमारे पास, 3y + का 10 हो जाएगा। तो ये x हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो इक्वेशन सेकेंड क्या कहता है, x - 7 और प्लस क्या है, 30, x - 7 + 30 = 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3y + 10 माइनस क्या होगा, 7y और प्लस का क्या होगा, 30 = इतना क्लियर होना चाहिए आपको, इतना क्लियर होना चाहिए और बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कोई इसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बता ही रहा हूं इतने अच्छे से आपको यार। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, तो 3y और यहां पे क्या है, माइनस का 7y, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 4y और यहां पे क्या हो जाएगा भैया, प्लस का 40 = क्या हो जाएगा, 0। तो माइनस का 4y और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस का 40, तो ये कैंसिल हो गया और y इसको 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 10 आ जाएगी। y कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा भैया। y कितना आएगा,
10 आएगा। और x को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी y को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो जो x आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 प्लस का 10, तो x जो होगा वो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 40 आ जाए। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कि जो जैकब है उसका एज कितना होगा। तो जैकब प्रेजेंट एज, क्या प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना होगा 40 ईयर्स एंड हिज सन, क्या हिज सन एज, प्रेजेंट एज वो कितना हो जाएगा 10 आई थिंक 10 ईयर्स, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये यार क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको यार अच्छे से एक बार आप नोट कर लो, जितने भी यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट बताया है इसको अच्छे से आप नोट कर लो। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दोबारा यार इसको थोड़ा सा पीछे करके आगे पीछे करके आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाते हैं तो वहाँ पे आप छोड़ के चले आते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इस क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करके आना ही आना है। तो यार आई थिंक आपको इस समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। और यार अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार एलिमिनेशन मैथड, वो और इससे भी ईजी है, तो वो मैथड पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पूरा एलिमिनेशन मैथड के ऊपर होगा। तो इस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मैथड को आपने खूब अच्छे से पढ़ा और खूब अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।